तेजस्वी यादव कौन सी रणनीति अपनाएंगे? क्या तेजस्वी यादव के पास वो क्षमता है भाषण देने का जो नीतीश कुमार को वो दबा पाए? एक बात है, कन्हैया कुमार की छवि कुछ और हो गई है। कन्हैया कुमार को लेकर कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस की तरफ से आएंगे, प्रचार करेंगे, हो सकता है भीड़ आए भी, दिख भी जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वोट में तब्दील हो जाए। राजीव सिंह तो मजबूत कार्यकर्ता हैं जदयू के, लेकिन आज तक मजबूत नेता नहीं बन पाए। तो ये क्या है, मतलब जो ये फील्डिंग मुझे कुछ सब राजद के लिए ही लग रहा है। कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं आया कि जो यादव समाज से आए। नमस्कार, आप मूव मीडिया के स्पेशल शो बोले बिहारी देख रहे हैं। बोले बिहारी में आज हमारे साथ अभिषेक जी हैं। अभिषेक तिवारी हमारे तेज तर्रार रिपोर्टर हैं, लगातार 3 दिनों से तारापुर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और उपचुनाव की क्या स्थिति है, क्या माहौल है, इसको लेकर वो लगातार वहाँ के लोगों, आम जनता, नेताओं, पार्टी, अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं सबसे मिल रहे हैं और रिपोर्ट दे रहे हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि तारापुर विधानसभा की खास चर्चा हो रही है, क्योंकि तारापुर विधानसभा जो है वो लगातार सुर्खियों में रहा है। यहाँ के जो पूर्व विधायक थे मेवाल लाल चौधरी, जिनका कोरोना के कारण निधन हो गया, अब दिवंगत नेता हैं, तो वो वो बिहार सरकार में भले ही कुछ घंटों के लिए मंत्री थे, लेकिन मंत्री तो बने थे, इतना प्रभाव उनका था। और तारापुर विधानसभा का इतिहास बहुत पुराना रहा है और कभी यह कांग्रेस का घर रहा हुआ करता था। फिर राजद ने इस पर कब्जा किया। जब राजद के शकुनी चौधरी थे तो तारापुर पे राजद का हुक्म चलता था, लेकिन फिर जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी ने यहाँ से लगातार जीत हासिल करती आई है। तो अभिषेक जी, क्या माहौल है तारापुर का? माहौल तो बिल्कुल पूरी तरीके से चुनावी माहौल में बदल चुका है। उपचुनाव का गर्मा गर्मी स्पष्ट दिखने लगा है। क्षेत्रों में भ्रमण करिए, तमाम जनता पहले से ही मूड में है और जनता को इंतजार था। ऐसा सबको पहले से लगता था कि जनता इंतजार कर रही है कब उपचुनाव का ऐलान हो। आपने मौका आ गया। आपने राजीव सिंह का भी नामांकन कार्यक्रम को कवर किया है ना, और आज आपने अरुण शाह जो राजद के प्रत्याशी हैं उनका भी आज नामांकन था, तो उस सभा को भी और उस कार्यक्रम को भी आपने कवर किया। कितना अंतर दिख रहा है आपको? देखिए, अगर सभाओं की अगर हम बात करें तो दोनों में बेहद अंतर जरूर नजर आया है। अगर आज की जो सभा रही, अगर इस सभा की हम चर्चा करें, इस सभा में कोई बड़ा वैसा कदावर चेहरा बिहार का अभी देखने को धरातल पर नहीं मिला है। ठीक है। लोगों की उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव आएंगे। एक कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर तेजस्वी यादव अगर आते तो माहौल कुछ और ही होता। तेजस्वी यादव के नहीं आने की कमी जरूर खली है आरजेडी को और उनके प्रत्याशी को। वहीं अगर दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन पर नजर डालेंगे, 5 तारीख को नामांकन हुआ था और 5 तारीख को जिस अनुपात में तमाम एनडीए के छोटे बड़े नेताओं को नीतीश कुमार ने यहीं पर उतार दिया था। नीतीश कुमार को यह पता है कि साख यानी इज्जत बचाने के लिए तारापुर विधानसभा का क्षेत्र जीतना बेहद जरूरी है। देखिए, कोई गुंजाइश है नहीं। नीतीश कुमार ने टास्क बांट दिया था, है ना, कि तारापुर में उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह को बनाया गया था कि भैया यहाँ का माहौल आपको देखना है, और उसके साथ तमाम एनडीए के बड़े नेता गए हुए थे। ठीक है, सिर्फ पार्टी का ही नहीं, तमाम एनडीए के जितने भी भाजपा हो या फिर वीआईपी हो या फिर हम हो, सबके नेता पहुंचे हुए थे। वहीं कुशेश्वर स्थान में आरसीपी सिंह को मोर्चा दिया गया था। आरसीपी सिंह और उमेश कुशवाहा जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो वहां पे गए थे। उसके अलावा भी सारे एनडीए के नेता भी गए हुए थे। लेकिन आज राजद में जो आपका मैं वीडियो देख रहा था, तो कुछ खास गिने चुने ही नेता मुझे दिखाई दिए, जिसमें कि रितु जायसवाल थी, तो वो कल रात को ही वहां पे पहुंची थी, और उसके अलावा कोई मुझे बड़ा चेहरा वहां पे दिख नहीं रहा था। अभिषेक जी, परम जी, लगातार हम यहाँ से कवरेज दिखा रहे थे, लोगों को लाइव बता रहे थे कि कैसे क्या क्या माहौल है यहाँ के। आरजेडी के पूर्व कदावर नेता कभी इस मुंगेर संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे और विधायक भी रहे,
अभी हालांकि तारापुर विधानसभा क्षेत्र तब मुंगेर संसदीय क्षेत्र में आता था, और वैसे कदावर नेता को मंच पर जगह नहीं दिया गया था, जबकि काफी अनुभवी नेता है, पकड़ है इस क्षेत्र में। क्या नाम है? ये रणनीति समझ नहीं आई। दरअसल अभी नाम नहीं याद आ रहा है। अच्छा, लेकिन जो दूसरा मुंगेर से सांसद रह चुके थे हैं? और बहुत विधायक भी उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया, उन्होंने खुद इन सब बातों का जिक्र किया, मुझे बताया कि वो कब सांसद रहे थे, मतलब तमाम चीजें उन्होंने रखी। तेजस्वी यादव यहाँ पर जरूर चूक गए हैं, उन्हें सभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर देखिए कदावर चेहरे होना चाहिए था। आज ही राजद ने अपना स्टार प्रचार की सूची जारी किया है, जिसमें से तेज प्रताप यादव को गायब कर दिया गया है। इसके साथ ही मीसा भारती भी गायब है और लालू यादव को सबसे ऊपर रखा गया है। तो क्या लालू यादव अगर आते हैं तो इस कमी को भर पाएंगे जो फर्स्ट इंप्रेशन की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ की तमाम जो जनता है वो लालू प्रसाद यादव को देखना चाहती है, सुनना चाहती है, और लोग उनके लिए पागल है। लालू यादव ने यही कमाई किया है। एक उनका छवि जो बिहार में भाषण देने का जो शैली रहा है वो काफी प्रभावी होता है, हम सब पर जादू करता है। ठीक वैसे ही लालू यादव को लोग देखना चाहते हैं। हमने कई से प्रतिक्रियाएं भी ली, क्या लालू यादव को आना चाहिए, सबने कहा, बाह खोलकर लोग स्वागत कर रहे हैं। तो लोग बता भी रहे थे कि 6 साल पहले लालू प्रसाद यादव यहाँ आए थे। हाँ, इसी मैदान में, इसी गाजीपुर वाले मैदान में सभा हुई थी, वहीं पर आकर उन्होंने अपना संबोधन दिया था। लेकिन लालू प्रसाद यादव की मैं एक कोट करना चाहूंगा। अभी फिलहाल लालू प्रसाद यादव को शिवानंद तिवारी ने मंच से फोन लगाया। अच्छा, लेकिन आरजेडी यहाँ भी चुक गई, फोन नहीं उठा। लालू प्रसाद नहीं, लालू प्रसाद यादव लाइव आए, लालू प्रसाद यादव जनता के रूबरू हुए। लेकिन अगर इन बातों को लेकर आरजेडी पहले से ऐलान कर देती तो आज सभा में जो हुजूम था वो कुछ और ही नजर आता, जैसे आरजेडी को इससे बेशक फायदा जाता। नहीं, जैसे आप राजद कार्यालय में कई दफा जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है कार्यकर्ताओं का, उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने लाइव आकर, मतलब जैसे हम आप जुड़े हुए हैं लाइव के माध्यम से, तो उन्होंने संबोधित किया था। तो उस तरह से आज के समय में प्रोजेक्ट लगा देना या टीवी बड़ा स्क्रीन वहां पे मौजूद होता, लालू प्रसाद यादव दिल्ली से ही भाषण देते, तो भी नजारा बदल सकता था। जी, पर मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लालू प्रसाद यादव ने 1 मिनट या 1.5 मिनट तक लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिवानंद तिवारी जी के मोबाइल फोन पर जो वो दिख रहे थे, वही अगर वो एलईडी पर दिखते और इसका ऐलान अगर आरजेडी पहले कर देती तो ये पूरा जो मैदान है वो समझ लीजिए। लेकिन देखिए, एक बड़ा सवाल उठ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 2 दिन पहले ही, 2 दिन या 1 दिन हो रहा होगा, लालू प्रसाद यादव वही प्रशिक्षण शिविर का उन्होंने संबोधित किया। अब पूरे संबोधन में वो तारापुर का नाम लेना भूल गए थे। 2 जगह कह रहे थे, ठीक है, लेकिन तारापुर के जो उम्मीदवार का भी नाम नहीं ले रहे थे, तारापुर का भी चर्चा करने से बचे। जबकि वहां बोले कि मैं मुसहर समाज को आगे बढ़ा रहा हूँ, हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया, मैं कुशेश्वर स्थान में इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाह रहा था, सारी चर्चाएं हुई, लेकिन तारापुर गायब हो गया। क्या देखते हैं, क्या मायने इसका है? इसका भी असर दिख रहा है। एक रीजन है, थोड़ा सा वोट बैंक की राजनीति को जब हम लोग खरीदेंगे तो ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। आरजेडी पहले से मानकर चल रही है कि इस बार उसने बेहतर फैसला लिया है, बेहतर प्रत्याशी उतार दिया है। शायद यह वजह हो सकती है कि वो लोग इस विधानसभा सीट को नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उन लोगों का, यानी पूरे आरजेडी का यह मानना है कि जो पहले वैश्य समाज बीजेपी को वोट करता था, उसी वैश्य समाज से हमने प्रत्याशी लाकर पूरा वोट जो है वो अपने पल्ले में डाल लिया है। वैश्य समाज बहुलक वोटक में आते हैं, यानी कि इनका संख्या बहुत ज्यादा है, वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। कितना बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाते हैं। लगभग अलग अलग आंकड़े हमें गूगल पर भी मिले हैं। अनुमानिता अगर हम लोग लेकर चले तो 40+ के आंकड़े हैं, 40+ जाता है। नहीं तो अब वोटर की बात करें, जो वोट थे पहले बीजेपी के साथ थे। वोटर की बात अभिषेक जी यहाँ पे हम करते हैं तो तारापुर में 3,17,000 से अधिक वोटर हैं, ठीक है, जबकि पिछले बार 2020 के चुनाव में यहाँ पे जो वोटिंग हुआ था वो 1,74,000 के आसपास यहाँ पे वोट पड़े थे। तो अगर 1,74,000 में अगर आप कह रहे हैं कि 40,000 के आसपास इनकी जनसंख्या है, तो इसका मतलब है कि 10 से 15,000 इनका वोटिंग होगा यहाँ पे वैश्य समाज का।
जनसंख्या जो है, देखिए जो वोटिंग परसेंटेज जो वैश्य समाज है वो काफी बढ़ चढ़ करके वोटिंग में भी भूमिका निभाता है। लेकिन क्या इस पर हमने पब्लिक ओपिनियन भी दिखाया था। जी, लेकिन क्या जो अरुण शाह है, क्या वो अपने जात को अपने पीछे गोलबंद कर पा रहे हैं? देखिए अब तक की रणनीति जो है वो उलझी हुई है और उन्हीं की जातीय समीकरण में उलझी हुई है। यानी वैश्य समाज जो है वो दो भागों में बंटा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा। जिस तरफ अगर ज्यादा बहुमत से उन लोगों ने वोट कर दिया, वैश्य समाज ने वोट कर दिया, तो उसकी सरकार बनेगी। और यही एक वजह है कि माना जा रहा है कि आरजेडी और एनडीए गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। वही मात्र एक राजनीतिक समीकरण है जिससे लगातार बार बार हम यहाँ। अभिषेक जी, मैं भी वहां के समीकरण के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे जानकारी मिली कि जो यहाँ पे कुशवाहा समाज और यादव समाज की भारी संख्या है, लेकिन जो चुनाव जीत हार की जो मार्जिन है वो स्वर्ण समाज और वैश्य समाज, ये दो ऐसे समाज है, बनिया समाज कह लीजिए, वैश्य समाज कह लीजिए, स्वर्ण में आप ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत को रख लीजिए और लाला जी लोग को रख लीजिए। तो ये जो समुदाय है वो जिधर जाता है वो पार्टी चुनाव जीत जाती है। तो अभी तक लगातार यही हो रहा था कि जितने भी स्वर्ण और बनिया समुदाय है वो वोट जदयू को करते आ रही थी। तो उस वोट को देखिए, एक खबर यह भी चल रही है कि कांग्रेस और राजद में अंदर खाने सेटिंग हुई है, और सेटिंग यह हुई है कि राजद के खिलाफ कांग्रेस मतलब एक उम्मीदवार, ऐसे उम्मीदवार को उतार रही है कि जो एनडीए का वोट काटेगा, ना कि राजद को। जैसे तारापुर में ही देखिए, राजेश मिश्रा को मैदान में कांग्रेस लेकर आई है। राजेश मिश्रा का काफी क्रेज है तारापुर में। मैं उनका प्रोफाइल देख रहा था तो पता चला कि पिछले विधानसभा चुनाव में वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और करीब 10,000 से अधिक वोट लेकर आए। 10,000, ठीक है। तो व्यक्तिगत वोट तो उनका 10,000 है। इसके अलावा जो पार्टी का सिंबल मिला है, भले वो पुरानी पार्टी हो, थोड़ी कमजोर हो गई हो, लेकिन फिर भी उसके कुछ तो वोटर जरूर होंगे क्षेत्र में। देखिए ये पुराना इलाका रहा है कांग्रेस के लिए, और ये कह पाना बेहद मुश्किल है कि कांग्रेस के जितने भी पुराने कदावर जो भी कार्यकर्ता है, चाहे नेता है, जिनकी हमने कल आपको खबर भी दिखाया था, तो तमाम वो चीजें जो है वो लोग भी मानते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के बावजूद भी, कि कांग्रेस जब से महागठबंधन में गई है तब से इस सीट पर आरजेडी दावेदारी करती है, और वहीं से कांग्रेस धीरे धीरे टूटती हुई बिखरती चली गई। कोई समझने वाला नहीं था, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम स्वर्ण समाज पर आते हैं तो स्वर्ण समाज का जो वोट बैंक है वो बीजेपी के खाते में जाता है, यानी कि जदयू बिहार एनडीए में। हाँ, बिहार एनडीए में। अब जदयू को यही डर सताने लगा है कि अगर बीजेपी देखिए उपचुनाव में ज्यादा मशक्कत नहीं करती है, ज्यादा कोशिश नहीं करती है। यही डर है कि नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा संजय अग्रवाल से अनाउंस करवाया। यही डर है कि संजय जायसवाल, यहाँ पे आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा, संजय अग्रवाल, संजय जायसवाल, अच्छा हाँ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का टर्न स्लिप था, कोई बात नहीं, चलिए बोलिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से अनाउंसमेंट करवाया गया। उसके बाद यहाँ तारापुर विधानसभा क्षेत्र में, गाजीपुर मैदान में मंगल पांडे तरीके के नेता आते हैं और अपना अभिभाषण देते हैं। आते ही नहीं है बल्कि यहाँ पर संबोधित करते हैं लोगों को। तो नीतीश कुमार को ये डर सता रहा है कि अगर बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया तो उनका वोट बैंक बिखर सकता है। नीतीश कुमार कुशेश्वर स्थान भी जाएंगे, तारापुर भी जाएंगे, उनका सभा अब लगभग तय हो गया है, और 3-3 सभा दोनों विधानसभाओं में कार्यक्रम बनाया गया है। 15 तारीख को जाने वाले थे, लेकिन राष्ट्रपति बिहार आ रहे हैं, उसको लेकर थोड़ा डेट आगे पीछे हो सकता है। तो नीतीश कुमार एक बड़े चेहरे हैं और वो जदयू के अपने उम्मीदवारों को वोट के लिए जा रहे हैं। तो क्या ऐसे में तेजस्वी यादव कौन सी रणनीति अपनाएंगे? क्या तेजस्वी यादव के पास वो क्षमता है भाषण देने का जो नीतीश कुमार को वो दबा पाए? देखिए स्पष्ट तौर पर अगर मैं कहूं तो नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर कोई चर्चा नहीं है। अगर नीतीश कुमार आते हैं, संबोधित करते हैं, तो वहां पर जो भीड़ आपको नजर आएगी, हो सकता है नीतीश कुमार को सुनने चली गई हो। ये जरूरी नहीं है कि वो वोट बैंक ही है। नीतीश कुमार को लेकर कोई क्रेज नहीं है। वही तेजस्वी का जो अनुमानित, जो अभी खबरें हवा में है, हालांकि
5 दिन यहाँ तेजस्वी यादव कैंप करने वाले हैं और चेहरे का काफी बेनिफिट मिलने वाला है, काफी प्रभावी होंगे क्योंकि युवा है और युवाओं में काफी क्रेज है, सोशल मीडिया पर चर्चाएं बहुत रहती हैं। और कन्हैया कुमार भी आने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से। कन्हैया कुमार आएंगे तो वो देखिए, एक बात है, कन्हैया कुमार की छवि कुछ और हो गई है। कन्हैया कुमार को लेकर कोई चर्चा नहीं है, कांग्रेस की तरफ से आएंगे, प्रचार करेंगे, हो सकता है भीड़ आए भी, दिख भी जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वोट में तब्दील हो जाए। और राजेश मिश्रा जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, कितना नुकसान पहुंचाएंगे एनडीए को? एनडीए को नुकसान वो कुछ खास नहीं पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि स्वर्ण समाज जिनका हम लोग पहले से बात कर रहे हैं कि जो बीजेपी के खाते में जो वोट बैंक जाएंगे, बीजेपी उतना ऐसे ही कोशिश नहीं करने वाली है। देखिए, भाजपा, हमने हर बार देखा है, भाजपा को तो कहा जाता है कि ब्राह्मण बनिया की पार्टी है ना, तो भाजपा जो बनिया तबका है वो क्या करेगा? मतलब कि वो अपने जात को देखकर वोट करेगा या फिर पार्टी को देखेगा? क्यों आरजेडी प्रत्याशी अब तक अपने यानी वैश्य समाज को गोलबंद कर पाने में अब तक असफल है। हालांकि आज अभी नामांकन हुआ है, अभी प्रचार प्रसार का दौर अब शुरू होगा। अब जितने भी आरजेडी के कदावर नेता हैं वो सब इधर आ रहे हैं और सबका लगभग कैंप इधर ही होने वाला है। प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो वैश्य समाज है उसको जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं कैसे गोलबंद कर पाते हैं। अगर गोलबंद कर पाने में सक्षम हो गए तो फिर ये जो लड़ाई है आरजेडी जीत सकती है, नहीं तो इसी वजह से कांटे की टक्कर इस क्षेत्र में मानी जा रही है। अब चलते हैं, थोड़ा राजीव सिंह को लेकर चर्चा करते। राजीव सिंह तो मजबूत कार्यकर्ता हैं जदयू के, लेकिन आज तक मजबूत नेता नहीं बन पाए हैं। 2 बार लड़े चुनाव, लेकिन उनको पटकनी मिल गई। क्या लगता है कि वो राजीव सिंह जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं, वो चुनाव जीत जाएंगे? समीकरण वही है, समीकरण विधानसभा का बदलता नहीं है। देखिए, जहां तक धरातल पर जो पब्लिक ओपिनियन हुए और ऑफ कैमरा जो भी बातें हमारे कानों तक आई, उसमें जो राजीव सिंह की जो छवि है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। जैसे एनडीए गठबंधन लगातार लालू राबड़ी शासनकाल की दुहाई देता है, वैसे ही जनता यहाँ पर राजीव सिंह की छवि को लेकर दुहाई दे रही है। और इस पर नीतीश कुमार जरूर चूक गए हैं। एनडीए गठबंधन राजीव सिंह को प्रत्याशी तो बना दिया है, हो सकता है इससे बेहतर फैसले और लिए जा सकते थे जो कि नहीं लिए गए हैं, लेकिन राजीव सिंह की चर्चा भी उतना ही है क्योंकि नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक भी है, तो उसे नकारा नहीं जा सकता है। अब हम बात करते हैं, राजद के बड़े कदावर नेता हैं जयप्रकाश यादव, ठीक है, सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। उनकी बेटी दिव्या प्रकाश यहाँ से तारापुर से चुनाव लड़ती आ रही थी। पिछले बार चुनाव में उन्हें 7,000 मतों से हार मिली थी, लेकिन इस बार राजद ने पत्ता काट दिया। तो इसको लेकर क्या यादव समाज में कोई नाराजगी दिख रही है कि मेरे जात भाई का टिकट कट गया और वैश्य जी को टिकट मिल रहा है वैश्य समाज से? इस बात को लेकर नाराजगी क्या यादव में देखने को मिल रही है? यादव जो है वो अब इस बात को मानकर चल रहे हैं प्रेम जी की आने वाला समय जो है उसमें हमें प्रत्याशी मिल गया है और उसी पर हमें रणनीति बनाकर चलना है। ये जहां तक नाराजगी की बातें थी वो ये तब तक के लिए जायज थी जब तक यह माना जा रहा था कि या तो उनकी परिवार से दिव्या प्रकाश खुद चुनावी मैदान में उतर जाए या किसी को उतार दिए जाए। ये चर्चा ऐसी चल रही थी, मीडिया में खबरें भी चल रही थी, लोगों के बीच भी बातें शुरू हो गई थी। अगर ऐसा होता तो बेशक एनडीए यहाँ पहले ही चुनाव जीत जाती, लेकिन आज खुद जयप्रकाश सभा में मौजूद भी थे और उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। ठीक है। अब इससे संदेश साफ साफ जाएगा कि अंदर खाने कोई भी गड़बड़ी नहीं है, कहीं भी कोई चूक नहीं है और इसका फायदा अब राजद को दिखेगा। क्या अरुण साह को टिकट दिलाने में जयप्रकाश यादव की कोई भूमिका रही है? बिल्कुल नहीं, तो नहीं है ना, इस बात में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। लेकिन मैं खबर जो चल रहा था, तेजस्वी यादव, ये टिकट तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह के बीच बैठकर फैसले लिए गए हैं। ये उस दौरान फैसले लिए गए हैं जब ये दोनों दिल्ली में मौजूद थे और चर्चा यह चल रही थी कि तेज प्रताप के बीच जो
लड़ाइयां जो चल रही है उसको लेकर के ये लोग दिल्ली गए हैं। हालांकि खबर तो ये भी आ रही है कि तेज प्रताप यादव अपना भी कैंडिडेट देने वाले हैं तारापुर से। अगर तेज प्रताप यादव कैंडिडेट दे भी देते हैं तो लालू प्रसाद यादव का क्रेज लोगों में से नहीं जाएगा, नहीं, और हरास तो होगा। आपको इसके पहले भी विधानसभा चुनाव में आपको कम से कम 2-3 सीट गड़बड़ कर दिए थे तेज प्रताप यादव। बिल्कुल हरास होगा, इसमें कोई शक नहीं है, और इसे आरजेडी संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव के छवि में लोग लालू यादव को देखते हैं, और वो जब जाते हैं तो जो वो तबका है जो लालू यादव का दीवाना हुआ करता था, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको वो अपनी तरफ प्रभावित कर लेते हैं। आपको हमको मालूम है कि तेज प्रताप यादव पार्टी से अलग हो गए हैं, लेकिन जो आम जनता है, जो बहुत ही नीचे तबके की है, जिसके पास सूचनाओं की कमी है, उन्हें अभी भी नहीं पता कि तेज प्रताप यादव राजद से साइडलाइन चल रहे हैं। ना ही इसको लेकर कोई अधिसूचना जारी हुई है, ना ही कोई एक्शन लिया गया है। तो ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगेगा राजद को। तेज प्रताप यादव पहुंचेंगे और किस तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, वो बातें बेहद मायने रखती हैं। देखिए, अगर वो बताएंगे कि हमें घर में दरकिनार कर दिया गया, पार्टी में दरकिनार कर दिया गया, अगर ऐसी बातें वो बोलने लग जाते हैं तो किस्सा 2019 लोकसभा चुनाव आप याद कर लीजिए। लालू राबड़ी मोर्चा मैदान में उतरे, हाँ, और एक भी सीट आरजेडी को नहीं मिली। इन्होंने काम खराब कर दिया। जीता हुआ सीट अमरेश सिंह थे इनके एक उम्मीदवार, मेरा शायद नाम याद आ रहा है। और एक चंदन सिंह को लेकर बात करेंगे। चिराग पासवान के पहलवान बने हैं चंदन सिंह, इन्हें तारापुर से उतारा गया है। यह भी सवर्ण समाज से आते हैं। तो ये क्या है, मतलब जो ये फील्डिंग मुझे कुछ सब राजद के लिए ही लग रहा है। कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं आया कि जो यादव समाज से आए। ऐसा है, देखिए जो भी रणनीति है चिराग पासवान की, वो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि हम जदयू को हराने जा रहे हैं, नीतीश जी को हराने जा रहे हैं। तो बेशक इसका फायदा आरजेडी को जाएगा, इस दो तरीके से जाएगा। वो स्वर्ण जाति से आते हैं तो कुछ ना कुछ वोट जरूर जाएगा, चाहे 2 जाए या 2000 जाए। देखिए यही अभिषेक जी, मैं ये बात कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका व्यक्तिगत वोट है, ना कि लोग कांग्रेस जानता है, ना ही लोजपा जानता है। हो सके चंदन सिंह का व्यक्तिगत अपना 5000 वोट हो, जैसे आपके राजेश मिश्र के पास 10,000 के आसपास उनका व्यक्तिगत वोट पिछले ही साल वो लेकर आए हुए थे। तो ये एक रोचक जानकारी मैं अपने तमाम दर्शकों को दे देना चाहता हूं कि जो चंदन सिंह लोजपा के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हमारे कानों तक यह खबर भी पहुंची है कि चंदन सिंह का ननिहाल भी इसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, चंदन सिंह का ससुराल भी इसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। इसका फायदा रणनीति बनाने में चिराग पासवान, अगर इसी संसदीय क्षेत्र के वो सांसद भी हैं, जमुई के, अगर इसे वो बिल्कुल अगर वो रणनीति बना लेते हैं तो जदयू को हरास होगा ही होगा, और जदयू को हरास करने के लिए ही चिराग ने अपना प्रत्याशी उतारा है। ये बात तो तय है, वो खुलकर बोलते हैं। तो जदयू के आने से आरजेडी को माफ कीजिए, चिराग के आने से आरजेडी को फायदा जरूर होगा। अच्छा, तो ये सारे समीकरण अभिषेक जी हम लोगों को बता रहे थे, बड़ी बारीकी से अभिषेक भाई ने समझाया कि क्या अभी समीकरण चल रहा है। और कोई भी काम आसान नहीं है। वैश्यों को अपने पक्ष में अगर अरुण शाह ले आते हैं तो थोड़ा जीत में उनकी आसानी हो जाएगी। अगर यहाँ पे चूक करते हैं तो अरुण शाह के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाएगी और चुनाव जीतना उनके लिए आसान नहीं होगा। वहीं राजीव सिंह के पास यह मुश्किल है कि अगर चंदन सिंह और राजेश मिश्रा अगर वोट काटने में कामयाब रहे और वो सवर्ण समाज का वोट काट लेते हैं, फिर भी राजीव सिंह के जीतने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पता चलेगा कि हैट्रिक हार हो गई है ना अभिषेक जी। तो ये सारे मुद्दे हैं। एक बात यहाँ पर दर्शकों को समझाने के लायक जरूर है परम जी, कि जिस प्रकार से आरजेडी और एनडीए गठबंधन दल दोनों के अगर नामांकन की स्थिति पर अगर हम नजर डालेंगे तो अभी तक के नामांकन की स्थिति से प्रचार प्रसार में दमखम एनडीए में ज्यादा दिखा है, जबकि आरजेडी इसमें चूक गई है। और हमें उम्मीद है इस बात को आरजेडी भी जरूर नोटिस करेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं
और उनके कार्यकर्ता भी काफी सक्रिय रहते हैं। अगर इन बातों को नोटिस कर लिया गया तो हो सकता है इसे आने वाले दिनों में सुधारा जा सके, क्योंकि प्रचार प्रसार का दौर तो अब शुरू होगा, लेकिन अभी यहाँ पर जरूर आरजेडी चुक गई है। अभिषेक जी के अनुसार कन्हैया कुमार कोई फैक्टर नहीं है, कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, लड़ाई यहाँ पे राजद बनाम जदयू का है, और इसके साथ ही जितने भी प्रत्याशी हैं वो वोट काट सकते हैं लेकिन कोई जीत हासिल नहीं कर सकता। तारापुर में अभी अभिषेक जी है, हमारे और रिपोर्टर भी तारापुर पहुंचेंगे, तो जो भी अपडेट है हम लोग सबसे पहले आपके पास लेकर आएंगे। और सबसे पहले मूव मीडिया ही एक ऐसा न्यूज चैनल है जो सबसे पहले तारापुर विधानसभा क्षेत्र को कवर कर रहा है और आप लोग का प्यार दुलार भी मिल रहा है। तो इसी तरह खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम लोगों की बातचीत कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगर कोई समझने में आपको दिक्कत हुई तो उस मैटर को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं और हम लोगों से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।